एक बार बहुत गरीब स्थिति में माता पिता थे। बहुत मुश्किलों से दूसरों के बर्तन मांज के पिताजी ने दूसरे की नौकरी करके बच्चे को बड़ा किया, अच्छी शिक्षा दी और अच्छी शिक्षा के द्वारा वह विदेश चला गया। संस्कारवान था बालक। माता पिता ने बचपन में सुंदर सुंदर संस्कार दिए थे। बच्चा विदेश चला गया, लेकिन हृदय में माता पिता के प्रति आदर भाव था। विवाह हो गया, बच्चे हो गए। माता पिता वृद्ध हो चले थे। अब माता पिता को अपने बच्चे और बहू की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। पिताजी ने कहा, बेटा, मैं और तेरी माँ वृद्ध हो चले हैं, अब उन्हें सहारे की जरूरत है। बच्चे ने अपनी पत्नी से कहा कि हम भारत चलते हैं। पत्नी ने कहा, कितनी बड़ी नौकरी है, वहाँ क्या करोगे? बच्चे ने कहा कि पुण्य पाप के उदय हमसे 2 कदम आगे चलते हैं। हम व्यवस्था करने वाले होते कौन हैं? पत्नी कहने लगी, नहीं नहीं, क्या भरोसा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बच्चे की पढ़ाई भी तो है और भी तो यहाँ पे पूरी व्यवस्था बन गई है, वहाँ क्या करेंगे अपन। पति ने समझाया, देखो, माता पिता ने हमें जन्म दिया है, संस्कार दिए हैं। जब हम छोटे थे तो उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। कल मुझे उनकी उंगली की ज़रूरत थी, आज उन्हें मेरी उंगली की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं अगर ऐसी स्थिति में उन्हें छोड़ता हूँ तो मैं कृतघ्न कहलाऊंगा, और कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। मैं कृतघ्न नहीं होना चाहता। पत्नी को समझाया और वापस भारत आया। गांव में रहने लगा, माता पिता के मन लगा के सेवा करने लगा। बहू सास की सेवा करती थी, लड़का पिता की सेवा करता था। वहीं बच्चे का नाम गांव में ही लिखवा लिया। देखो, एक चीज़ का भ्रम निकाल देना चाहिए कि बड़े शहरों में, बड़े स्कूलों में पढ़े लोग ही बड़े पदों पे पहुंचते हैं। आज वर्तमान में हम देखते हैं हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री आदि जो सर्वोच्च पदों पे हैं, वह कोई बड़े शहरों में और इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े, वह बहुत साधारण से गांव के छोटे स्कूल में अल्प शिक्षा वाले हैं। योग्यता ही मुख्य होती है। बड़े स्कूल, कॉलेज आदि तो गौण होते हैं। बच्चा पढ़ा लिखा था। वह युवा जो नौकरी छोड़ के आया था, गांव के लोग ने कहा कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे गांव में है, समझदार, अनुभवी है, क्यों ना इन्हें सरपंची के चुनाव में खड़ा किया जाए। और उस युवा को जो नौकरी छोड़ के विदेश किया आया था, सरपंची के चुनाव में खड़ा किया सबने, और वह सरपंची में जीत गया। पूरे गांव का विकास किया, माता पिता की सेवा की। शायद विदेश में जितना अच्छा जीवन नहीं जी सकता था, जो आमदनी नहीं हो सकती थी, वह यहाँ पे हुई। जो सम्मान वहाँ नहीं मिल सकता था, वो यहाँ मिला। जो सेवा वहाँ नहीं कर सकता था, वो यहाँ मिली। सेवा हमारे लिए एक सौभाग्य है, इसको कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। सेवा ही हमारी मूल पूंजी है। माता पिता ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। माँ स्वयं
गीले में सोई और हमें सूखे में सुलाया। रात रात भर जाग के माता पिता ने हमारी बीमारी में हमारी सेवा की, ध्यान रखा। आज उन्हें हमारी आवश्यकता है। तो बड़ी से बड़ी नौकरी हो, बड़े से बड़े ओहदे हों, उन सब को छोड़ के हमें एक क्षण भी विचार नहीं करना चाहिए कि क्या होगा। सब पुण्य के उदय से, पाप के उदय से व्यवस्थाएं बनती है। हम करने वाले कोई नहीं होते हैं। हम अपने कर्तव्य को निभाएं, व्यवस्था पुण्य स्वयं बनाएगा, 2 कदम आगे चलेगी। इसलिए सेवा को सौभाग्य समझें।